दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे डोम्स आईपीओ और इंडिया शेल्टर आईपीओ के बारे में। तो दोनों ही आईपीओ आज क्लोज हो चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले डोम्स आईपीओ की बात करें तो आईपीओ 13 दिसंबर को ओपन हुआ था और ये 15 दिसंबर यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 790 रुपये है और लॉट साइज 18 शेयर्स का है। तो चलिए इसके फाइनल सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो डोम्स आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ 99 टाइम्स से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि आईपीओ 99.34 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। QI20 पोर्शन में आईपीओ 122.16 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो QI20 की ओर से आखिरी दिन जबरदस्त एक्शन आते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि QI20 की ओर से खूब पैसे लगे हैं। HNI इस पोर्शन में आईपीओ 70.06 टाइम, यहाँ पर बिग HNI 71.27 टाइम और स्मॉल HNI इस पोर्शन 67.65 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो HNI की ओर से भी आईपीओ में खूब पैसे लगे हैं। अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेलर्स ने भी आईपीओ को जमकर सब्सक्राइब किया और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 73.38 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो ओवरऑल देखें तो मार्केट में इसकी ज़बरदस्त डिमांड थी और उसी के अकॉर्डिंग आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी आते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि आईपीओ को खूब सब्सक्राइब किया गया है। और आईपीओ में लगने वाले बिडिंग अमाउंट की भी बात करें तो आईपीओ के आखिरी दिन आईपीओ में 65,292 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग आते हुए देखने को मिली है, यानी कि आईपीओ में आज खूब पैसे लगे हैं। अगर QI20 की बात करें तो QI20 की ओर से आईपीओ में 43,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिड है और HNI की ओर से आईपीओ में 12,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिड देखने को मिल रही है। और अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 8,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिड देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल देखें तो हर पोर्शन में आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की भी बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 73 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। इसका मतलब है कि हर 73-74 में से किसी एक एप्लीकेशंस को ही अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ होने वाला है। आईपीओ के अलॉटमेंट डेट की बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 18 दिसंबर यानी कि मंडे को आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 19 दिसंबर रहेगा और क्रेडिट डेट भी 19 दिसंबर ही होने वाला है। और आईपीओ की लिस्टिंग 20 दिसंबर यानी कि वेडनेसडे को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। डोम्स आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। डोम्स आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 520 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 18 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 9,360 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 66% के अराउंड ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन भी आते हुए देखने को मिले हैं। तो इस आईपीओ से काफ़ी बढ़िया लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा, यानी कि आईपीओ के लिस्टिंग से बम्पर प्रॉफिट बनने वाला है। तो चलिए अब इंडिया शेल्टर आईपीओ को भी देख लेते हैं। इंडिया शेल्टर आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ भी आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 493 रुपये है और लॉट साइज 30 शेयर्स का है। अब अगर इसके फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 38.50 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। अगर QI20 पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर QI20 की ओर से ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला है और QI20 पोर्शन में आईपीओ को 94.29 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो QI20 ने आईपीओ में जमकर पैसे लगाए हैं। HNI की बात करें तो HNI की ओर से आईपीओ को 29.92 टाइम यानी कि ऑलमोस्ट 30 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। बिग HNI पोर्शन 29.77 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन 30.24 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर आईपीओ 10.29 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो देखें तो रिटेलर्स की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं, फिर भी ओवरऑल बात करें तो इस आईपीओ की भी मार्केट में काफ़ी बढ़िया डिमांड है और QI20 की ओर से खूब अच्छे एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 10 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, यानी कि हर 10 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है, क्योंकि कुछ एप्लीकेशंस तो ऐसे ही कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई नहीं करते हैं। अब यहाँ पर अभी भी कुछ लोग पुरानी गलतियों को दोहरा रहे हैं, यानी कि पहले अगर आप मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अप्लाई करते थे और उनका पेमेंट अगर आप एक ही UPI ID से करते थे तो भी आपका एप्लीकेशंस जो है वो लग जाता था और आपको अलॉटमेंट मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है।
तो 1 दिसंबर के बाद से आईपीओ के नए नियम लागू हो गए हैं। तो ऐसे में जिनका भी अकाउंट है, उन्हीं के बैंक अकाउंट से पेमेंट होना चाहिए। यानी कि जिनके भी डीमैट अकाउंट से एप्लीकेशंस लगाए जा रहे हैं, तो उन्हीं के बैंक अकाउंट से पेमेंट भी होना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका एप्लीकेशंस कैंसिल हो जाएगा। तो अभी भी बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं। तो इंडिया शेल्टर में भी देखें तो आज आईपीओ में आखिरी दिन 32,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिड देखने को मिली है। यहाँ पर सिर्फ क्यूआईबीएस की ओर से ही बात करें तो 22,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आते हुए देखने को मिली है। एचएनआईएस की ओर से 5,300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिड है। और अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 4,300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिड देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल यहाँ पर भी देखें तो क्यूआईबीएस आईपीओ को लेकर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और उनकी ओर से ही सबसे ज़्यादा पैसे लगते हुए देखने को मिले हैं। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट डेट 18 दिसंबर यानी कि मंडे को होने वाली है। रिफंड डेट 19 दिसंबर होने वाला है। क्रेडिट डेट भी 19 दिसंबर रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 20 दिसंबर यानी कि वेडनेसडे को होने वाली है। इंडिया शेल्टर आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका भी लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इंडिया शेल्टर के प्रीमियम को देखें तो यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में जहाँ इसका प्रीमियम 155 पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी गिरकर 143 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में 30 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 4,290 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 29% पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी प्रीमियम आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से भी बढ़िया लिस्टिंग मिलने की उम्मीद है। हालांकि देखें तो अभी मार्केट पूरी तरह से बुलिश देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आईपीओ की पॉजिटिव लिस्टिंग के चांसेस हैं। और अभी देखें तो इसका प्रीमियम भी आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से भी प्रॉफिट बनने वाला है। अब दोनों ही आईपीओ की बात करें तो दोनों ही आईपीओ ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिले हैं। तो लिस्टिंग के साथ ही यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना है। हालांकि डोम्स की बात करें तो यहाँ पर आगे भी आपको एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छी है और एक ब्रांड भी है। तो इसकी वजह से आगे भी इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो लिस्टिंग के साथ ही यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिलेगी, जिस तरह आपको टाटा टेक्नोलॉजी में देखने को मिली है। लेकिन वहाँ से आपको एक बढ़िया एक्शन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्यूआईबीएस आईपीओ को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। तो आगे भी अगर उनकी ओर से डिमांड आती है तो ऐसे में इसके शेयर्स के प्राइस में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो आई होप कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।